यहाँ पर उद्यमी जब इकाई संभालते हैं तो अपनी इकाई संभाले या वो सीटीपी संभाले। सीटीपी में पूर्व में 2010 तक जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते थे। हम तो आज भी यही मांग करते हैं कि उद्यमी का काम फैक्ट्री चलाना है, क्योंकि वो कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है। अतः सीटीपी पर पुनः जिला कलेक्टर को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाली पोल्यूशन के लिए बदनाम है, लेकिन फैक्ट्री वाले जो है इस पोल्यूशन से परेशान हैं। छोटी फैक्ट्री वालों को पोल्यूशन की कंसेंट के लिए जयपुर जाना पड़ता था, जिसका समाधान यहीं पर हो गया है। एक नए आदेश लघु उद्योग भारती के प्रयासों से जारी हुए हैं। 200 KLD तक परमिशन के लिए फाइल पाली आरओ के पास ही लगानी पड़ेगी, जिसमें परमिशन के अधिकार पाली आरओ के पास ही रहेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पाली के पास ही फाइल लगेगी। आइए बात करते हैं लघु उद्योग भारती के जनरल सेक्रेटरी विनय बंब से। लघु उद्योग भारती द्वारा पूर्व में भी ये मांग की गई थी कि उद्यमियों को जो कंसेंट जारी की जाती है वो मुख्यालय जयपुर की बजाय क्षेत्रीय कार्यालय से जारी की जाए, जिससे उद्यमी के आने जाने का श्रम और जो दिक्कत रहती है उससे उसको राहत मिल सके। पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 50 KLD फिर 100 KLD तक ये मांग मांगी थी। अभी जोधपुर में जो हस्तशिल्प मेला लगा हुआ था, इसमें लघु उद्योग भारती ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय जी शर्मा एवं पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन शिखर जी अग्रवाल के साथ एक पाली जोधपुर बालोतरा के उद्यमियों की सेमिनार आयोजित की थी। उसमें यह विषय उठाया गया था, जिस पर 200 KLD तक जो इकाइयाँ पानी डिस्चार्ज करती है उनको अब क्षेत्रीय कार्यालय से कंसेंट जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। ये प्रदूषण नियंत्रण मंडल का बहुत ही अच्छा निर्णय है और इससे उद्यमियों को बहुत राहत मिलेगी। सर, जो फाइलें पेंडिंग पड़ी है कंसेंट के लिए और KLD के लिए, उनका क्या रहेगा? उनमें किस तरह से जो है आप लोग आगे बढ़कर उद्योग किस तरह से और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे अगर 100 KLD में कोई फैक्ट्री चल रही है, वो 200 KLD अगर करता है तो उसके लिए उसको KLD की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तो CTP की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पाली में अभी 12 MLD का एक ZLD प्लांट है और 12 MLD का एक टर्सरी प्लांट की अभी अनुमति मिली है। तो अभी जो वर्तमान में रोटेशन में जो फैक्ट्रियां चल रही है, शीघ्र ही इसमें रोटेशन से पहले जो इंडस्ट्री चल रही है वो फ्री हो, तब जाकर नई इकाई को KLD दी जा सकेगी। और नए प्लांट बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या है, इसमें बहुत सारी अवैध इंडस्ट्री चल रही है। इसके कारण से इंडस्ट्री वाले की प्लांट की जो राशि दी जाती है, इससे वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहा है। अतः सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अवैध इंडस्ट्रीज को तुरंत बंद करवाना चाहिए। तो आप भी मान रहे हैं प्रक्रिया अवैध चल रही है, तो आरोप की तरफ से भी कार्रवाई होती है। कई बार मीडिया में भी ये बातें आती है, उन पर प्रभाव से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें जहाँ तक पाली की बात है, पाली में लगभग अवैध इंडस्ट्रीज नहीं के बराबर है। यहाँ पर तीनों औद्योगिक क्षेत्र है, वो सभी इकाइयाँ CTP से जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो अवैध इंडस्ट्रीज है, ये सारी कृषि क्षेत्र में या अन्य गांवों में पनप गई है। इससे बंद करवाना बहुत आवश्यक है। क्षमता बढ़ाने की बात रोटेशन प्रणाली पे जो चल रहा है, तो नया जो है ZLD प्लांट लगाने के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं? हाँ, एक प्लांट तो चालू हो गया है और दूसरे का काम चालू है। मतलब ZLD लगेगा या टर्सरी वाला जो है? वर्तमान में वो टर्सरी तक पूरा हुआ है और धीरे धीरे उसको भी ZLD के ऊपर लेकर जाएंगे। तो जैसे रोटेशन पे चल रही है, कई बार जो क्लोजर के अंदर भी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, तो उन पे जो कार्रवाइयाँ होती है तो उससे फैक्ट्री को भी नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। जो क्लोजर में चला रहे हैं तो उनका पानी फिर कहाँ जाता है? क्लोजर में लगभग नहीं के बराबर इंडस्ट्री चलती है।
ये तो कोई 500 इंडस्ट्रीज है तो उसमें से 1 या 2 इंडस्ट्रीज यदि कोई गड़बड़ करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी इंडस्ट्री गड़बड़ करती है, और जो गड़बड़ करती है उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। लघु उद्योग भारती ने जो है ये प्रयास करके आरओ को ही जो है 200 KLD तक परमिशन के लिए अलाउ कर रहा है, तो आगे और क्या ऐसे काम है जो आप बाकी रह गए हैं जिनको करवाना है? लघु उद्योग भारती से अभी वर्तमान में एक विषय ये भी था कि जो चेंज ऑफ मशीनरी की कोई भी कंसेंट की फाइल लगती है तो उसमें बैंक गारंटी भी देनी पड़ती थी और 2 साल में एक बार ही वो परिवर्तन कर सकते थे। तो कल वह भी एक ऑर्डर आ गया जिससे अब किसी भी प्रकार की बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है और उद्यमी जब चाहे अपनी फैक्ट्री में चेंज ऑफ मशीनरी की फाइल लगा सकता है। साथ ही अभी लघु उद्योग भारती की मांग पर ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पूर्व में जैसे चेंज ऑफ मशीनरी की हम जब भी फाइल लगाते थे तो पुरानी फीस पूरी लैप्स हो जाती थी और हमें नई फीस भरनी पड़ती थी। अभी एक नया ऑर्डर निकाला है जिसमें जो भी पुरानी फीस है उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी की अलग अलग रूप से उद्यमी की जो पुरानी फीस है वो नई फीस में समायोजित की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग के लिए जो है किस तरह के प्रयास करेंगे कि भाई जो पॉल्यूशन के नाम पे जो परेशान होते हैं उसका भय नहीं रहे और वो आराम से अपना काम कर सके। जो ईमानदार फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं तो पॉल्यूशन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो पॉल्यूशन की गाज हम पर गिर जाए। इसमें अभी जो प्रदूषण की हम अगर पल्ली की बात करें तो आज भी 25,000 सीवरेज कनेक्शन बाकी है, तो सीधा सीधा पानी जो नदी में जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो कई जगह के बाहर के टैंकर आके यहाँ पर पानी खाली करके चले जाते हैं। इंडस्ट्रीज में तो लगभग बहुत सारा अनुशासन है, लेकिन ये जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उन पे कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। कई बार CTP पे भी आरोप लगते हैं। CTP में पूर्व में 2010 तक जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते थे। हम तो आज भी यही मांग करते हैं कि उद्यमी का काम फैक्ट्री चलाना है, क्योंकि वो कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है। अतः CTP पर पुनः जिला कलेक्टर को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो ये लघु उद्योग भारती की तरफ से आप ये मांग करेंगे जिससे जो है फैक्ट्री वालों को इस बर्डन से आसान। हमारा तो यही सुझाव है, क्योंकि यहाँ पर उद्यमी जब इकाई संभालते हैं तो अपनी इकाई संभाले या वो CTP संभाले, और ये जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं इसमें लगभग एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं ये आपस में एक दूसरे के विवाद होते हैं इसलिए लगाए जाते हैं, जबकि ऐसा CTP में कुछ भी नहीं है कि CTP का काम पानी ट्रीट करना है और उसको ठीक ढंग से करना चाहिए, ये काम है। अभी जोधपुर में जो हस्तशिल्प मेला लगा हुआ था इसमें लघु उद्योग भारती ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय जी शर्मा एवं पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन शिखर जी अग्रवाल के साथ एक पाली जोधपुर बालोतरा के उद्यमियों की सेमिनार आयोजित की थी। उसमें यह विषय उठाया गया था जिस पर 200 KLD तक जो इकाइयाँ पानी डिस्चार्ज करती है उनको अब क्षेत्रीय कार्यालय से कंसेंट जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। ये प्रदूषण नियंत्रण मंडल का बहुत ही अच्छा निर्णय है और इससे उद्यमियों को बहुत राहत मिलेगी।